नमस्कार दोस्तों, मार्केट की 3 बातों में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वो स्ट्रैटेजी जिससे आप दिन पर दिन, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने और साल दर साल पैसे कमा सकते हैं रेगुलरली और अपना रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग से, यानी इंडेक्स ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी। इसे सीखने के लिए दिमाग और हाथ दोनों की जरूरत होगी, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कल से आपके टारगेट जो होने चाहिए वो बहुत ही छोटे होने चाहिए, 25-50 पॉइंट लेकर के निकलने वाले। इस स्ट्रेटेजी में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स यानी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी किस हिसाब से चलता है। अगर फॉल आता है तो कितना बड़ा फॉल आता है और कहां तक आ सकता है और कहां पर जाकर मार्केट फंस सकता है। इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए आपको 5 चीजें सीखनी होंगी। पहला, एडवांस प्राइस एक्शन। दूसरा, ग्लोबल मार्केट अपडेट। तीसरा, डाउ जोन्स फ्यूचर का अप एंड डाउन। चौथा, इंडिया विक्स किस हिसाब से चलता है और उसे किस हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है। और फिफ्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना सबसे प्यारा ऑप्शन चेन। एडवांस प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमने निफ्टी 50 का 5 मिनट का इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि एडवांस प्राइस एक्शन हम किसे कहते हैं। अगर मार्केट खुलने के बाद लगातार हायर हाई लगाता चला जाए तो हमें उसके साथ चलना है। वी हैव टू गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड। यानी करंट कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई से ज्यादा हो। ये सिनेरियो आपको लगभग कल 10 बजे के आसपास तक देखने को मिला और उसके बाद भी जो फॉल आया उसके बाद निफ्टी ने ठीक ठाक सा रिकवर कर लिया। तो हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि निकले कहां पर। जब हमें पता हो कि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं है तो फिर हमें जो बहुत बड़े टारगेट रखने हैं, या पूरा ग्लोबल मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और हमारा निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वैसे केस में हमें जो टारगेट रखने हैं इंट्राडे के, वो छोटे रखने हैं। और दूसरी बात, अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि 15 मिनट की जो रेंज हुई निफ्टी 50 की, उसको आप मार्क कर लें। 15 मिनट की रेंज मार्क कर लेने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 15 मिनट का हाई कहाँ पर है। तो ये लेवल आपके पास क्लियरली निकल कर आ गया कि 18,988 कल की डेट का 15 मिनट का हाई था। यानी अगर हम यहाँ से मिनिमम प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो यहाँ से 25 पॉइंट तो ऊपर जाना ही चाहिए। आइए देखते हैं मार्केट गया या नहीं गया। मार्केट आपका गया 19,029 यानी 19,030 मोटे तौर पर। यहाँ जो चेंज हुआ प्राइस में वो 40 पॉइंट्स का हुआ। तो क्या आपके एट द मनी जो भी ऑप्शंस आपने खरीदे थे उसमें 20 पॉइंट का चेंज नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन के चार्ट पर। ये हमने कल की डेट का 19,000 का कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये 15 मिनट की जो रेंज है ये ब्रेक होती है तो उसके बाद ऑप्शन में कैसा मोमेंटम आता है, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग ऑप्शन बायर हैं। तो ऑप्शन 19,000 के ऑप्शन का जो हाई है वो 123.3 है। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, नेक्स्ट जो हाई मारता है निफ्टी वो मारता है 144.7। यानी आसान भाषा में अगर आप मोमेंटम के साथ जाते तो यहाँ पर आपको 20 पॉइंट आराम से मिल सकते थे। हाँ, अगर आपको डेली डेली पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो वो मार्केट में पॉसिबल नहीं है। वो महीने में 5 दिन होता है, बाकी दिन मार्केट रेंज में ही रहता है। इस चीज को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट लगा लिया। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, देखिए ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मोमेंटम। यानी मार्केट कहीं से चलकर कहीं को जा रहा है। जैसे यहाँ हमने क्या देखा कि इस एरिया में 18,887 का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद निफ्टी हाई मारता गया और 19,300 अप्रॉक्स जाकर के कंसोलिडेट किया। तो ये जो एरिया हो गया, इसके बाद फिर मार्केट फिर चलना चालू किया और नेक्स्ट हाई मारा आपको 19,992। यानी
ये जो मूवमेंट आ रहा है आपको कितने दिन में आ रहा है? 1, 2, 3, 4। मगर यहाँ कितने दिन टाइम स्पेंड हो रहा है? लगभग 4th ऑफ जुलाई से लेकर के 13th ऑफ जुलाई, लगभग आधा महीना 10 दिन। आधे महीने मार्केट रेंज में रह गया, फिर मार्केट ने 4 दिन 5 दिन के लिए मोमेंटम दिया, फिर रॉकेट। यहाँ जो सिचुएशन हमें देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाने से ज्यादा पैसा बचाने की जरूरत हुई। अब बात करें अगर रीसेंट फॉल की, तो रीसेंट फॉल भी जो आया वो हमें लास्ट के 3 दिन में देखने को मिला, और इतने दिनों तक मान सकते हैं 20 सितंबर से लेकर के लगभग 20 अक्टूबर तक, यानी पूरे के पूरे 1 महीने मार्केट एक रेंज में फंसा रहा। तो जब मार्केट रेंज में फंस जाता है, आपको अपनी रेंज छोटी करनी पड़ती है, आपको छोटे प्रॉफिट लेकर के खुश होना पड़ता है। ये हुई आपकी एडवांस प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी। एडवांस प्राइस एक्शन सीखने के बाद आपको ये देखना होगा कि इंडियन मार्केट जो अफेक्ट होते हैं ग्लोबल मार्केट से वो कैसे और क्यों होते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे मार्केट पे यूएस मार्केट्स का, यानी डाउ जोन्स और नैस्डैक। नैस्डैक में बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी और आईटी वाली कंपनियां हैं, और डाउ जोन्स में आपको सॉलिड सॉलिड कंपनियां हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, एटसेट्रा एटसेट्रा। मोटे तौर पर नैस्डैक में आईटी सेक्टर की कंपनियों का वेटेज ज्यादा है। अब हमें ये देखना है कि अगर यूएस मार्केट्स में ठीक ठाक सी सेलिंग आई है तो उसका प्रभाव हमें निफ्टी 50 या इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। पहली चीज जो आपको ग्लोबल मार्केट में देखनी है वो देखनी है यूएस मार्केट। उसके बाद आपको देखना है जापान, यानी निकाई 225। निकाई में आपको ये देखना है कि एवरेज जो परसेंटेज चेंज है, जो एवरेज परसेंटेज चेंज है वो कितना है, क्योंकि निकाई या जापान का जो मार्केट है वो एशियन मार्केट का वन ऑफ द लीडर है। अगर चाइना का मैनिपुलेशन को अगर हटा दिया जाए तो जापान का मार्केट ठीक ठाक सा मैच्योर मार्केट माना जाता है। साथ ही आपको सिंगापुर और कोरियन मार्केट्स भी थोड़ा बहुत देख लेने हैं कि हाँ उनका मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। उस हिसाब से आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बनाने हैं। तीसरा फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब इंडियन मार्केट्स खुले होते हैं यानी 9:15 से 3:30, उस वक्त आपको डाउ जोन्स फ्यूचर पे एक नजर रखनी है और ये देखना है कि कहीं डाउ जोन्स फ्यूचर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये होता है ये एक ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट को लाइव चार्ट में शो करता है। अगर इसका मूवमेंट बुलिश है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी अपना ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इसका मूवमेंट नीचे की तरफ है या फिर ये ब्रेकडाउन दे रहा है, जैसा कि इस लेवल के आसपास से इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि निफ्टी भी ब्रेकडाउन दे सकता है 2 बजे या 3:30 बजे के बाद। अब हम आते हैं फोर्थ फैक्टर पे, यानी इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स का कहना ये है कि अगर ये मान लेते हैं 10% पे है, तो ये बता रहा है कि इंडियन मार्केट्स एक साल में 10% बढ़ सकते हैं या 10% घट सकते हैं। यहाँ जरूरी बात यह है कि 10% बढ़ सकते हैं या 10% घट सकते हैं, और एक साल में, ये एक साल के पीरियड की वॉलेटिलिटी को शो कर रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इंडिया विक्स को देखते हैं तो हमें ये क्लियरली पता चलता है कि मोर देन 90% ऑफ द केसेस में अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है तो आपको मार्केट्स जो हैं इंडियन मार्केट्स वो ऊपर की तरफ जाते दिखेंगे, और अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है तो इंडियन मार्केट्स में फॉल देखने को मिलेगा। अब यहाँ हम लगा लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का 5 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट हमने यहाँ पर लगा लिया है, और यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये हो गया थर्सडे का और ये हो गया फ्राइडे का। अब इंडिया विक्स किस हिसाब से मोमेंटम दे रहा है और उस हिसाब से इंडियन मार्केट में क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं। थर्सडे के दिन खुलते के साथ इंडिया विक्स शूट कर गया और
थर्सडे के दिन यानी एक्सपायरी के दिन खुलते के साथ इंडियन मार्केट्स नीचे की तरफ गिर गए। उसके बाद दिन भर ये कंसोलिडेशन फेज चला, इंडियन मार्केट्स इससे ज्यादा नहीं गिरे और इंडिया विक्स भी धीरे धीरे कहाँ गया, हाँ, इंडिया विक्स भी धीरे धीरे वो कूल डाउन कर गया। अब नेक्स्ट डे की अगर बात की जाए तो शुरुआत से ही हमें इंडिया विक्स का जो मोमेंटम देखने को मिला वो नीचे की साइड था, यानी टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। और जो निफ्टी का हमें मोमेंटम देखने को मिला वो जस्ट अपोजिट, यानी इंडिया विक्स अगर गिर रहा है तो निफ्टी ऊपर जा सकता है। जाएगा 100% ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है, मगर हाँ मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी होती है इस चीज में, एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट विनिंग योर प्रोबेबिलिटीज। अब आ जाता है हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम ये देखते हैं कि ऑप्शन राइटर्स किस तरफ हैवी हैं या पुट राइटर्स किस तरफ हैवी हैं। ऑप्शन में सबसे जरूरी चीज होती है प्रीमियम को कैलकुलेट करना, जो कि हम लोग देखते हैं डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा की मदद से। सेम चीज हमें कॉल साइड भी देखने को मिलती है, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। आसान भाषा में डेल्टा मतलब कि निफ्टी का या अंडरलाइंग का वैल्यू, जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 19,047, तो 19,050 हो गया एट द मनी, और वहां पे डेल्टा आपका रहेगा 0.5 के आसपास, यानी एट द मनी आपका डेल्टा 0.5 के आसपास रहता है। थीटा यानी कि समय, समय बलवान है, समय बलवान ही है। वेगा, वेगा यानी वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी हमने इंडिया विक्स में कवर कर ली। गामा, गामा ये हो गया जो डेल्टा को चलाता है, यानी डेल्टा को चलाने वाला गामा हो गया। गामा ब्लास्ट हमें एक्सपायरी के बहुत करीब जाकर के 2-2:30 बजे के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें लोग ऑप्शन बायर खासकर हीरो जीरो खेलते हैं। हीरो का तो नहीं पता, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। ये ऑप्शन चेन रीडिंग खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा जरूर। अभी के लिए बस इतना ही। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। हमारे चैनल पे प्री मार्केट रिपोर्ट देखना ना भूलें, जहां हम हर सुबह निफ्टी 50 के खुलने से पहले लेवल्स को डिस्कस करते हैं, जहां तक निफ्टी जा सकता है या जहां तक निफ्टी गिर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।